सपहर के 3 बजे हैं। अस्सलामुअलैकुम। ये रेडियो पाकिस्तान है। अली जन्नत से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। अमरीकी कांग्रेस ने आज वाशिंगटन में सदारती इंतखाबात में जो बाइडन की कामयाबी की तौसीक की है। विफाक और बलूचिस्तान की हुकूमत मच में दहशतगर्द हमले में जाँ बहक होने वालों की मैयतों की तदफीन के लिए हज़ारा बरादरी के मुजाहिरीन को कायल करने की कोशिश कर रही है। वज़ीर आज़म ने मुल्की बरामदात में मस्बत रुझान पर इत्मीनान का इजहार किया है। दफ्तर खारजा ने पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दों की जानिब से बिला इश्तियाल कार्रवाइयों के लिए अफगान सरजमीन इस्तेमाल करने की सख्त मजम्मत की है। भारत में लाखों किसान मुजाहिरीन ने मोदी हुकूमत के गैर मुनसिफाना ज़र क़वानीन के खिलाफ अपना एहतजाज तेज़ करने के तनाजुर में दारुल हुकूमत दिल्ली के हाईवे पर आज ट्रैक्टर मार्च किया है। और अफगानिस्तान के सूबे कंदूज में झड़पों के दौरान कम से कम 8 अस्करियत पसंद और 6 अफगान फौजी हलाक हो गए हैं। और अब खबरें तफसील के साथ। अमरीका में रियासतों के इलेक्टोरल कॉलेज वोटों के नताइज की तस्दीक के बाद डेमोक्रेटिक पार्टी के जो बाइडन के इस महीने की 20 तारीख को अमरीका के 40वें सदर की हैसियत से हलफ उठाने की राह हमवार हो गई है। नताइज में 3 नवंबर के सदारती इंतखाब में बाइडन को मौजूदा सदर डोनाल्ड ट्रंप के मुकाबले में फातेह करार दिया गया है। कांग्रेस के इजलास की सदारत करने वाले नायब सदर पेंस ने ईवान की जानिब से मुख्तलिफ रियासतों के एतराज़ात मुस्तरद करने के बाद बाइडन की जीत का ऐलान किया। कांग्रेस ने 306 वोटों के साथ बाइडन की जीत और दूसरे नंबर पर ट्रंप के 232 वोटों की तौसीक की है। इससे पहले पुलिस ने 3 घंटे से जायद कोशिशों से कैपिटल हिल को सदर ट्रंप के हामियों से खाली कराया, जिन्होंने इमारत पर धावा बोला और झड़पों के दौरान 4 अफराद हलाक भी हुए। उधर मौजूदा सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि जब जो बाइडन सदर की हैसियत से ओहदा संभालेंगे तो इख्तिदार की बाज़ाब्ता तौर पर मुंतकिली होगी। एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि अगरचे वो इंतखाब के नताइज से मुत्तफिक नहीं हैं, इसके बावजूद 20 जनवरी को इख्तिदार की बाज़ाब्ता तौर पर मुंतकिली होगी। विफाकी और बलूचिस्तान हुकूमतें कोयटा में हज़ारा बरादरी के धरने और एहतजाज को ख़त्म कराने के लिए भरपूर कोशिशें कर रही हैं और दहशतगर्दी से मुतासरा गमज़दा घरानों से मैयतों की जल्द तदफीन करने की अपील की है। वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल ने एक ट्वीट में गमज़दा घरानों से एक बार फिर अपील की है कि वो मजहबी जिम्मेदारी मुकम्मल करने में ताख़ीर ना करें और मैयतों की तदफीन जल्द कर दें। उन्होंने कहा कि अफ़गानिस्तान हुकूमत ने 3 मैयतों की हवालगी की दरख्वास्त की है, जिनके लवाहिकीन ने काबुल से दरख्वास्त की है। मज़ीद बरां वज़ीर आज़म के मुआवन खुसूसी सैयद जुल्फ़िकार बुखारी भी कोयटा में मौजूद हैं, जहां वो मुतासरा हज़ारा ख़ानदानों को मैयतों की जल्द तदफीन कराने के लिए कायल करने की कोशिश कर रहे हैं। जुल्फ़िकार बुखारी ने उन्हें यकीन दिलाया कि हुकूमत दहशत गर्दों की गिरफ्तारी और उन्हें कैफ़रे किरदार तक पहुँचाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेगी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मुल्की बरामदात में मस्बत रुझान पर इत्मीनान का इजहार किया है। आज एक ट्वीट में गुज़श्ता बरस नवंबर और दिसंबर के दौरान मुल्की बरामदात में 8.32% और 8.30% का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि इस अरसे के दौरान भारत और बांग्लादेश की बरामदात का रुझान मनफी रहा है। वज़ीर आज़म ने मुल्की बरामदात में इजाफे पर एक मरतबा फिर बरामद कुनिंदगान और वज़ारत तजारत को मुबारकबाद दी है। सेहत के बारे में मुआवन खुसूसी डॉक्टर फैसल सुल्तान ने मुल्क में कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए महकमा सेहत के एहलकारों के किरदार को सराहा है। आज इस्लामाबाद में एक तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कोरोना वायरस की वबा की रोकथाम के लिए उनकी खिदमात को खराज तहसीन पेश किया। हुकूमत के इक़दामात उजागर करते हुए उन्होंने कहा कि इस वबा के बाद दुनिया को सेहत के मियारी निज़ाम की अहमियत का एहसास हुआ है। उधर सेहत के बारे में पार्लिमानी सेक्रेटरी डॉक्टर नौशीन हामिद ने कहा है कि हुकूमत को तवक्को है कि इस माह के आखिर तक कोरोना वैक्सीन की पहली खेप मौसूल हो जाएगी। एक निजी न्यूज़ चैनल से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमत फौरी तौर पर सरकारी और निजी सेहत तमाम कारकुनान के अदाद-ओ-शुमार मुरतब कर रही है ताकि पहले मरहले में उन्हें कोरोना वायरस से बचाव की वैक्सीन फराहम की जा सके।
मुल्क में गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान कोरोना वायरस से मज़ीद 50 अफराद जाँ बहक और 2482 अफराद में कोरोना वायरस की तशख़ीस हुई है। कोरोना से जाँ बहक अफराद की मजमूई तादाद 10,511 हो गई, जबकि वबा से अब तक 4,50,515 मरीज़ सेहतियाब हो चुके हैं। पंजाब में मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड सूबे में तालीमी इदारों और अस्पतालों की तामीर के लिए ज़मीन पट्टे पर फराहम करेगा। तर्जुमान के मुताबिक इस मकसद के लिए लाहौर, कसूर और ननकाना साहब में अराजी की निशानदेही की गई है। इतलात के बारे में वज़ीर आला पंजाब की मुआवन खुसूसी डॉक्टर फिरदौस आशिक आवान ने कहा है कि सूबाई हुकूमत ने आवाम की सहूलत के लिए रोज़मर्रा ज़रूरियात की अशिया फ़रोख्त करने वाले बड़े स्टोर्स की निगरानी का फ़ैसला किया है। आज लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में इज़हार ख्याल करते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमत पंजाब में यूटिलिटी स्टोर्स पर मुकर्रर निर्खों पर अशिया खुर्दनोश की दस्तयाबी यकीनी बनाने के लिए कोशां है। उन्होंने कहा कि हुकूमत सूबे में महंगाई कम करने के लिए यूटिलिटी स्टोर्स और सस्ते बाज़ारों में मयारी अशिया फराहम कर रही है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत 85 करोड़ 80 लाख रुपए की लागत से सूबे भर में 200 नए ख़ानदानी फलाही मराकज़ कायम करेगी। आज पेशावर में सहाफ़ियों को ब्रीफिंग देते हुए बहबूद आबादी के बारे में वज़ीर आला के मुआवन खुसूसी सैयद अहमद हुसैन शाह ने कहा कि वफाकी हुकूमत ने इस मकसद के लिए 2 अरब रुपए मुख्तस किए हैं। पाकिस्तान में सऊदी अरब के सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालिकी ने आज इस्लामाबाद बहरिया के सरबराह अमजद खान न्याजी से मुलाकात की। पाक बहरिया के तर्जुमान के मुताबिक इजलास में बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। उन्होंने दोनों ममालिक के दरमियान खित्ते में सलामती की सूरत हाल और दो तरफा समंदरी ताउन को मजीद फ़रोग़ देने के मामलात पर भी गौर किया। ये खबरें आप रेडियो पाकिस्तान से सुन रहे हैं। दफ्तर खारजा ने पाकिस्तान के खिलाफ दहशत गर्दों की तरफ से बिला इश्तियाल कार्रवाइयों के लिए अफगान सरजमीन इस्तेमाल किए जाने की सख्त मजम्मत की है। आज एक बयान में दफ्तर खारजा के तर्जुमान जाहिद हफीज़ चौधरी ने अफगान हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों के लिए अफगानिस्तान में पनागाहें तलाश करने वाले दहशत गर्दों और दहशतगर्द ग्रुपों के खिलाफ कार्रवाई करे। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान ने कश्मीर और फ़लस्तीन के तनाज़ात समेत पेचीदा और देरीना चैलेंजेस का मुनसिफाना हल तलाश करने के लिए मुश्तरका हिकमत अमली और मनसूबे वज़ा करने पर जोर दिया है। एक बयान में आलमी इदारे में पाकिस्तान के एक मुस्तकिल नुमाइंदे मोहम्मद आमिर खान ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल को बताया है कि गैर मुल्की कब्ज़ा, मुदाखलत और जारियत से मुस्लिम दुनिया में लाखों अफराद मुश्किलात और मसाइब का शिकार हैं। उन्होंने कहा कि जम्मू और कश्मीर और फ़लस्तीन के अवाम अपने नाकाबिल तनसीख हक़ खुद इरादियत के हुसूल और गैर मुल्की कब्ज़े के ख़ात्मे के लिए अपनी जद्दोजहद जारी रखे हुए हैं। मोहम्मद आमिर ने इस्लामी तावन तंजीम से भी कहा है कि वो इस्लाम के ख़िलाफ़ मनफी तासर की हर लहर समेत मुस्लिम दुनिया के कानूनी तहफ़्फ़ुज़ात और ख़दशात के बारे में आलमी बरादरी को आगाह करने में अहम किरदार अदा करें। भारत में आज ट्रैक्टर्स पर सवार लाखों किसानों ने दारुल हुकूमत नई दिल्ली की हुदूद में एक एक्सप्रेस हाईवे के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया है। उधर 1.5 माह पहले गैर मुनसिफाना ज़राई मंडियों के खिलाफ शुरू होने वाले धरने के बाद ये सबसे बड़ा एहतजाजी मुजाहिरा है। हाईवे पर आने वाले ज़्यादातर किसानों का ताल्लुक पंजाब से है, जो गंदम और चावल की पैदावार के हवाले से मुल्क का नुमाया सूबा है। हुकूमत ने कीमतों में कमी के हवाले से किसानों को तहरीरी यकीन दहानी कराने की पेशकश की है और फरीकैन के दरमियान मुज़ाकरात का एक और दौर कल होगा। अफगानिस्तान के शुमाली सूबे कंदूज में झड़पों के नतीजे में कम से कम 8 अस्करियत पसंद और 6 अफगान फौजी हलाक हो गए हैं। फौजी ज़राए के मुताबिक झड़पें उस वक्त शुरू हुई जब अस्करियत पसंदों ने कुंदूज शहर के मशरकी नवाही इलाके में मरकजी शाहराह पर सिक्योरिटी नाके पर हमला किया। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 12 घंटे के दौरान मुल्क के ज़्यादातर हिस्सों में मौसम सर्द और खुश्क, जबकि शिमाली इलाकों और शिमाली बलूचिस्तान में मौसम इंतहाई सर्द रहने का इम्कान है। बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में शाम और रात के वक्त गरज चमक के साथ बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी मुतवक्के है। पंजाब के मैदानी इलाकों और बालाई सिंध में शदीद धुंध पड़ने का इम्कान है। आज बाज़ बड़े शहरों का दर्जा हरारत ये रहा: इस्लामाबाद 17 डिग्री सेंटीग्रेड, लाहौर 16, कराची 24, पेशावर 18, कोयटा 6, गिलगित और मरी 8 और मुजफ्फराबाद 15 डिग्री सेंटीग्रेड।
भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर में महकमा मौसमियात के मुताबिक लेह, पुलवामा और शोपियां में मतला अबर आलूद रहने और बारिश और बर्फबारी की तवक्को है, जबकि श्रीनगर, जम्मू, अनंतनाग और बारामूला में मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहने और बारिश और बर्फबारी का इम्कान है। खास खबरों का खुलासा एक बार फिर। अमरीकी कांग्रेस ने आज वाशिंगटन में सदारती इंतखाबात में जो बाइडन की कामयाबी की तौसीक की है। विफाक और बलूचिस्तान की हुकूमत मच में दहशतगर्द हमले में जाँ बहक होने वालों की मैयतों की तदफीन के लिए हज़ारा बरादरी के मुजाहिरीन को कायल करने की कोशिश कर रही है। और वज़ीर आज़म ने मुल्की बरामदात में मस्बत रुझान पर इत्मीनान का इजहार किया है। खबरें ख़त्म हुई। मज़ीद खबरों और तज्ज़ियों के लिए आइए हमारी वेबसाइट पर radio.gov.pk और फेसबुक के लिंक रेडियो पाकिस्तान न्यूज़ ऑफिशियल पर बराह रास्त वीडियो स्ट्रीमिंग भी मुलाहिज़ा कीजिए।